अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो सेकंड राउंड है उसकी सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर रिलीज़ करी है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनको फ्रेश कॉलेज मिला होगा, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपनी सीट अपग्रेड हुई होगी और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी कोई सीट नहीं मिली है। सबके लिए ये वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन का प्रोसेस बताऊँगा। जिन बच्चों को फ्रेश एडमिशन हुआ है उनके बारे में भी एडमिशन की प्रोसेस में आपको समझाऊँगा, फ़ी के बारे में भी आपको बताऊँगा। जिन बच्चों को सीट अपग्रेड हुई है, पहले राउंड में कोई और कॉलेज मिला था, अब कोई और कॉलेज मिला था, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम ही नहीं है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिली थी लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो उनके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में आपका जो फाइनल राउंड है डायरेक्ट एडमिशन्स का जो हमारा है अभी, उसके बारे में भी बात करेंगे। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आप ये वीडियो एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की सिलेक्शन लिस्ट के बारे में। तो काफ़ी टाइम पहले आपका काउंसलिंग खत्म हो गया था। मैंने आपको सुबह ही बोला था कि आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर आपका जो लिस्ट है वो रिलीज़ किया जाएगा। तो फाइनली आज रिलीज़ हो गया। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब काउंसलिंग खत्म हुई थी मैंने आपको बोला था कि 15 सितंबर से पहले आपका जो सिलेक्शन लिस्ट होगा वो यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। तो आज 12 सितंबर है और आज आपका लिस्ट आ गया। अब लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्शन लिस्ट को मैं थोड़ा सा दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल भी रहा होगा। इसमें देखो, पहले आप तो ये चीज़ क्लियर कर दो। इसमें आप लोगों ने देखा जो हमारी काउंसलिंग हुई वो 2 शिफ्ट्स में हुई। एक शिफ्ट हमारा जो वर्टिकल कैटेगरीज़ के बच्चे थे, यानी कि जो ओपन मेरिट RBA SC ST के बच्चे थे, एक तो उनकी काउंसलिंग थी और दूसरा इनका जो काउंसलिंग था वो ऑनलाइन मोड में हुआ था। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो हॉरिजेंटल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उनकी काउंसलिंग जो थी जेके बोपी ने वो उन्होंने ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग इनकी करी थी। तो दोनों का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो एक ही यहाँ पे आ चुका है, वर्टिकल का भी और उसके अलावा हॉरिजेंटल का भी एक ही सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक, अब जिन बच्चों को यहाँ पे इसमें सीट मिली है, चाहे उनको अपग्रेड हुई है अपनी सीट, चाहे उनको जब वो नया कॉलेज मिला है, उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को अपना एडमिशन करना है, जिसकी लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पे दी है कि आपको 12 यानी कि आज से लेके 17 सितंबर तक ये सारी चीज़ें करनी है। एडमिशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे जो आपको ऑलरेडी पता है, वो कॉलेज वाले आपको बताएंगे, जिसमें कोई एफिडेविट वगैरह भी अगर आपको बनाना पड़ा तो उस चीज़ को आप यहाँ पे बना लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में नाम है। जैसा आपको यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट का प्रीव्यू में दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके की आपकी लिस्ट है। इधर आपका इसमें रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर है, इधर आपका नेम है, इधर आपकी कैटेगरी है, जेंडर आपका है, यूटी रैंक क्या थी, आपकी डिसिप्लिन यानी कि कोर्स आपको कौन मिला था पहले ये कोर्स और किस कॉलेज में मिला था, और अब यहाँ पे आपका अपग्रेड होके अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट आपका कौन है, कोर्स आपका कौन है और किस कैटेगरी में आपको ये सीट मिली है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। यहाँ से आपको राउंड 1 का कॉलेज है, यहाँ से आपका राउंड 2 का कॉलेज है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको है। ठीक, इसमें कुछ बच्चे, जैसे इस बच्चे का यहाँ पे रैंक 151 है लेकिन इधर इसकी ब्लैंक है, यहाँ पे इसको दिखा रहा है देवन बाग सरनगर का कॉलेज। तो ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इस बच्चे ने शायद राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, या पार्टिसिपेट अगर किया भी था तो इस बच्चे को राउंड 1 में सीट ही नहीं मिली थी। अब इसको राउंड 2 में जो वो ये वाली सीट मिल गई है। ठीक है, अब देखो जिन बच्चों को यहाँ पे इस वाले राउंड में एडमिशन हुआ है, जिन बच्चों का यहाँ पे इसमें सिलेक्शन हो गई है, तो उन बच्चों को क्या काम कर लेना है, उन बच्चों को एडमिशन करना है। ठीक, पहले उन बच्चों की हम बात करेंगे जिन बच्चों ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, उनको कॉलेज मिला, उन्होंने उस कॉलेज में जाके एडमिशन करा। अब एडमिशन करने के बाद आपको क्या काम कर लेना है, आपने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको सेकंड राउंड में कोई और सीट मिली। जैसे मैं किसी स्टूडेंट का आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा। जैसे आप यहाँ पे इस स्टूडेंट का देख लो, ये आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा शायद। इस स्टूडेंट का आप यहाँ पे देख लो, इस बच्चे को पहले राउंड में जो वो GMC बारामूला में BSc नर्सिंग मिला था, लेकिन अब इसको BSc नर्सिंग मिला है, लेकिन कहाँ पे, GMC सरनगर में। ठीक, पहले राउंड में इसको GMC बारामूला मिला था, अब दूसरे राउंड में इसको GMC सरनगर मिला। अब ये बच्चा क्या करेगा, इस बच्चे को अब ये वाली जो सीट है राउंड 1 की जो सीट है वो कैंसिल हुई होगी। ठीक, अब इसको ये वाली जो नई सीट मिली है यहीं पे इसको एडमिशन करना पड़ेगा। यानी कि मेरे समझाने का ये मतलब है, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली, उसके बाद आप लोगों ने अगर अपग्रेड के लिए अप्लाई किया तो अब आपको सेकेंड राउंड में कोई और कॉलेज मिला, यानी कि अपग्रेड में जो आपने प्रेफरेंस दी थी आपको उनमें से कोई कॉलेज मिला, अब आपकी जो वो राउंड 1 की जो सीट थी वो खत्म हो गई, वो कैंसिल हो गई। आप उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। अब जो आपको नया कॉलेज मिला है आपको उसी में एडमिशन करना कंपलसरी है। ठीक, अगर आप एडमिशन नहीं करोगे तो आपकी सीट जो है ये भी कैंसिल हो जाएगी और वो सीट भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग एडमिशन अपना कर लेना। अब एडमिशन आप कैसे करेंगे, पहले आप कल चले जाओ, जो आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला है जहां पे आपने एडमिशन कर रखा है, आप उस कॉलेज में चले जाओ। वो कॉलेज वाले आपको डॉक्यूमेंट्स वापस करेंगे, वो कॉलेज वाले आपको फुल अमाउंट जो फी का है वो रिफंड करेंगे, उसमें एक भी पैसा वो कट नहीं करेंगे, पूरा का पूरा 100% फी आपको वो
रिफंड करेंगे। अगर इनकेस वो रिफंड करने में 7 या 8 दिन का टाइम ले लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप टेंशन नहीं लेना, वो रिफंड करेंगे। लेकिन यहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले लो, जो नया कॉलेज मिला है आज उसमें चले जाओ, फिर आप वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ है, वहाँ की जो एफिडेविट वगैरह होंगे वो आप बना लो और उसमें जाके एडमिशन कर लो। देखो राउंड 1 में अगर आपने जिस कॉलेज में एडमिशन किया उस कॉलेज के एफिडेविट्स का एक अपना फॉर्मेट है, राउंड 2 में जो आपको कॉलेज मिला उस कॉलेज के एफिडेविट का अपना फॉर्मेट है। तो राउंड 2 के कॉलेज का आपको सेपरेटली एक अलग एफिडेविट बनाना पड़ेगा, या जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे उनके क्राइटेरिया में होगा वो बनाना पड़ेगा, और राउंड 1 के कॉलेज से आपको वो सारी चीज़ें वापस मिलेंगी। अगर इनकेस वो फ़ी रिफंड करने में थोड़ा डिले लगाते हैं 4 दिन 5 दिन, क्योंकि लगता है गवर्नमेंट का काम होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या इतना हेक्टिक प्रोसेस होता है, थोड़ा सा टाइम अगर लग भी जाएगा तो आप उस चीज़ को मैनेज करके चलना, उतना बड़ा मसला नहीं है। फ़ी आपकी वो पूरी की पूरी 100% रिफंड करेंगे। और उसके साथ साथ जिन भी बच्चों को यहाँ पे इस वाले राउंड में सीट मिली है वो कोशिश करना एज सून एज पॉसिबल अपने एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करें, क्योंकि आज हमारा 12 है, कल 13 है, परसों 14 है, उस दिन संडे है, उस दिन बैंक बंद होगा, या उसके अलावा और भी कोई छुट्टी अगर इन 17 के बीच में आ रही है, बैंक अगर उस दिन बंद होगा, कॉलेज खुला होगा, तो फी आप कैसे भरोगे, उस चीज़ को दिमाग में बिठा के जाना। इसलिए आप एज सून एज पॉसिबल अपने एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना, क्योंकि पिछली बार भी बच्चों को हुआ था, उन बच्चों को वो गए एडमिशन के लिए, बैंक वहाँ पर बंद था, लास्ट डेट थी, फिर कॉलेज वालों ने जो वो कॉपरेट किया, मैनेज किया, लेकिन कभी कभी मैनेज नहीं करते तो फिर आपको मसला उसमें हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करना है एज सून एज पॉसिबल आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करेंगे। और जिन बच्चों को यहाँ पे राउंड 1 में नया कॉलेज मिला है, जिन बच्चों को राउंड 1 में नया कॉलेज मिला है, जैसे इस स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँगा, इस बच्चे को यहाँ पे राउंड 1 में कोई सीट ही नहीं मिली थी, लेकिन अब इसने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, राउंड 2 में उसको अलमदार कॉलेज मिला है। अब ये क्या काम करेगा, इस कॉलेज में जाके एडमिशन करेगा। यानी कि अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, राउंड 2 में आपको सीट मिल गई है, तो राउंड 2 में जो सीट आपको मिली है वहाँ पे जाओ, एडमिशन कर लो, वहाँ के कॉलेज उनकी फैकल्टी के साथ बात कर लो, उनका जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो आप उनसे पूछो, टाइम मत वेस्ट अपना करो। अब आप मुझे मैसेज करोगे, फिर आप वेट कर लोगे कि वो रिप्लाई करेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है, फिर मैं ले जाऊँगा, उस चीज़ का वेट मत कर लो। आप जाके कॉलेज में बात कर लो कल, क्योंकि अभी मौसम भी ख़राब है, क्योंकि मौसम अगर ख़राब हो गया आपको पता है कितनी ज़्यादा मुश्किल फिर हो जाती है, रोड बंद हो जाता है, बाकी चीज़ें होती हैं। या काफ़ी सारे बच्चे हमारे जम्मू के हैं जिनको कश्मीर में कॉलेज मिला है, तो उन बच्चों को जम्मू से कश्मीर या श्रीनगर विजिट करना है, तो उस चीज़ का भी आप देख लो, ट्रांसपोर्ट का भी देख लो, क्योंकि रोड अभी खुला है, नेशनल हाईवे अभी खुली है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल आने की कोशिश कर लो। या अभी अगर हम बात करेंगे कश्मीर का कोई बच्चा है जिसको जम्मू में मिला है कॉलेज, तो वो एज सुन एज पॉसिबल मौसम की जो हालात है उसको भी मद्देनजर रखते हुए, उसको भी ध्यान में रखते हुए एज सुन एज पॉसिबल अपना एडमिशन करने की कोशिश कर लो, क्योंकि मौसम अगर ख़राब हो गया फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आपको हो जाएगी, तो रोड भी बंद हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी बंद हो जाएंगी, स्कूल भी बंद हो जाते हैं, तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए उस चीज़ को देख के चलना और अपना एडमिशन कर लेना। ठीक, आ गए यहाँ तक आपको समझ। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको राउंड 1 में सीट मिली थी, उन बच्चों ने वहाँ पे जाके एडमिशन किया था, लेकिन अब जब वो राउंड 2 में उन्होंने अपग्रेड किया, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिली है, आपको अपने पुराने कॉलेज में ही अपना कंटिन्यू करना पड़ेगा। राउंड 2 में आपको कोई नई सीट नहीं मिली है, आपकी पुरानी सीट आपको वापस की गई है, वो आपकी कैंसिल बिल्कुल भी नहीं हुई है। घबराने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आपने जो राउंड 1 में जिस कॉलेज में जाके एडमिशन किया है, आपको वो सीट कंफर्म है और आपको वहाँ पे क्लासेस वगैरह अटेंड करनी है, उसके वो सीट आपकी कैंसिल नहीं होगी। उसके अलावा अगर किसी बच्चे ने राउंड 1 में उसको सीट मिली थी, लेकिन उसने एडमिशन ही नहीं किया राउंड 1 में, अब उसने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, तो राउंड 2 में उसको कोई सीट ही नहीं मिली। अब अगर वो चाहता है कि राउंड 1 की सीट मुझे वापस मिले, वो उसको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने राउंड 1 में एडमिशन ही नहीं किया। इस चीज़ को भी आप याद में रख लेना। बाकी ये एक बार मैं और चीज़ आपको एक रिपीट कर लेता हूँ। जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिली थी, लेकिन उन बच्चों ने राउंड 2 में अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, अब उनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनकी सीट अपग्रेड नहीं है। उनको अपने पुराने कॉलेज में जहाँ उन्होंने एडमिशन करा है वहीं पे जाके कंटिन्यू अपनी क्लासेस करनी पड़ेगी। इस चीज़ को याद रख लेना। वो सीट आपकी कैंसिल नहीं हो गया है। सीट आपकी तब कैंसिल होती है जब आपको राउंड 2 में अपग्रेड सीट हो जाती है, नया कॉलेज मिल जाता है, तब आपकी सीट कैंसिल हो जाती है, तब आपका यहाँ पे लिस्ट में नाम होगा। अगर लिस्ट में नाम नहीं है, घबराना नहीं है, आपकी सीट कंफर्म है। इस चीज़ को आप याद में रख लेना। उसके बाद और भी मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये तो आपका हो गया, ये सारी चीज़ें आपको होगी। अब इसके बाद देखो, जिस बच्चे को राउंड 1 में सीट मिली थी लेकिन उसने वहाँ पे एडमिशन नहीं किया, अब अगर वो चाहता है कि मुझे वो वाली सीट मिले, वो उसको वापस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इस चीज़ को भी आप यहाँ पे याद रख लेना। मैंने पहले भी आपको क्लियर करी। अब एडमिशन का तो मैंने आपको समझा दिया क्या क्या चीज़ें करनी है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी बच्चों से, जिन जिन बच्चों को सीट मिली है, अपग्रेड हुई या नई सीट मिली है, आप अपना एडमिशन करने की कोशिश कर लो एज
सून एज पॉसिबल, क्योंकि मौसम ख़राब हो जाता है, फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। उस चीज़ का वेट मत कर लो, एज सून एज पॉसिबल जाके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लो, और फिर जब क्लासेस आपकी लगेंगी फिर मर्जी है आपको, आप कर लो क्लासेस अटेंड जब कॉलेज वाले बोलेंगे। और उसके अलावा एक और चीज़ भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसको राउंड 1 में जो है वो राउंड 1 में उस बच्चे को कोई कॉलेज मिला, उसके बाद वो उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं था, उसने राउंड 2 में अपग्रेड के लिए अप्लाई किया, अब राउंड 2 में उसको कोई सीट मिली ही नहीं है, क्या अब वो अपनी राउंड 1 की जो सीट है उसको कैंसिल कर सकता है? तो उस सीट को वो कैंसिल नहीं कर सकता है। अगर उसकी सीट अपग्रेड नहीं हुई है तो उसको राउंड 1 के कॉलेज में क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। कैंसिल करेगा तो फिर फी पूरी की पूरी रिफंड उसकी नहीं हो सकती है, फिर वो अपने हिसाब से यहाँ पे उस चीज़ को देख लेगा कॉलेज वालों के साथ बात करके। अब देखो जिन बच्चों को यहाँ पे राउंड मतलब इस वाले राउंड में भी सीट नहीं मिली है, ना राउंड 1 में सीट मिली थी, अब वो बच्चे क्या काम कर लेंगे, वो बच्चे वेट करेंगे डायरेक्ट एडमिशन का, क्योंकि अभी कुछ ही दिन के बाद जो ही हमारा 17 को ये एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, लगभग 18 को जो वो कॉलेज वाले जो वो देखेंगे कितनी सीट्स हमारे पास वैकेंट है। उसके बाद JKPC में 18 तारीख को जो वो लिस्ट सबमिट हो जाएगी कि हमारे जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल में वो सबमिट हो जाएगी कि हमें कितनी सीट्स वैकेंट है। जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल जो होगा वो फिर आपके डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन आउट करेगा। लगभग 25 तक आपका डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो ही आ जाएगा इस चैनल पे आपको मिलेगा। उसके बाद फिर जो प्रोसेस होगा मैं आपको समझा दूंगा और आप उस प्रोसेस को करेंगे। जिस कॉलेज में जो सीट वैकेंट होगी वो आपको दे देंगे, एडमिशन आपको कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश करी, सब चीज़ें मैंने समझाई। अभी फिलहाल आजान भी हो रही है तो मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म कर लूँगा, जाके आपने एडमिशन कर लो। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ